क्वालिफाइड सुपरस्टार एसोसिएट फंड अभी तक जितने भी क्वालिफायर्स होते थे सुपरस्टार लेवल पर, उनमें बराबर बराबर बढ़ता था। मगर अब नए प्लान में ऐसा नहीं होगा। और ऐसा नहीं होगा तो होगा क्या? बट उससे पहले एक सवाल सवाल मेरा ये है कि मान लीजिए मैं एक सुपरस्टार लेवल को मेंटेन कर रहा हूं और मैंने मात्र 25,000 बीवी से क्वालिफाइड सुपरस्टार लेवल को मेंटेन किया, और आप एक एसोसिएट हैं जो आप भी सुपरस्टार लेवल मेंटेन कर रहे हैं, मगर आपने सुपरस्टार लेवल को 50,000 बीवी के साथ मेंटेन किया। तो आप बताइए, क्या हम दोनों को सेम क्वालिफाइड सुपरस्टार फंड मिलना चाहिए? अभी तक बिजनेस प्लान में ये सेम था। क्या हमको सेम मिलना चाहिए? नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स मैं देख पा रहा हूँ। वेरी गुड, सभी लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। अरे भैया, मैंने आधा बिजनेस किया, आपने डबल बिजनेस किया, तो हमारा आपका सुपरस्टार फंड बराबर कैसे हो सकता है? बिल्कुल, आपके दिल की बात को कंपनी ने सुन लिया और कंपनी अब कह रही है जी हाँ, बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं है। इसलिए अगर मैंने 25,000 को बिजनेस वॉल्यूम किया है तो मुझे उसके हिसाब से सुपरस्टार फंड मिलना चाहिए, और आपने अगर 50,000 को बिजनेस वॉल्यूम किया है तो आपको उसके हिसाब से मिलना चाहिए। अगर आपने 26,000 किया तो भी आपका सुपरस्टार फंड मेरे से ज्यादा होगा। आपने 27 किया, 28 किया, 30 किया, 32 किया, 35 किया, 50 किया, 1 लाख किया, आपका सुपरस्टार फंड, अगर मैं सिर्फ 25 कर रहा हूं तो मेरे स्टार फंड 3% कंपनी टर्नओवर का निकालेगी। और जितने भी लोग सुपरस्टार लेवल पर हैं, उन लोगों ने जितना भी लीडरशिप बोनस कमाया है उसको जोड़ेगी और उससे डिवाइड करेगी और एक यूनिट आ जाएगी, और उस यूनिट को आपके लीडरशिप बोनस से मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया जाएगा। यानी जितनी ज्यादा लीडरशिप बोनस आप कमाएंगे, उतना ज्यादा आपको सुपरस्टार फंड एसोसिएट फंड आएगा। अब सुपरस्टार एसोसिएट फंड बराबर नहीं आएगा। तो यानी मैंने 25,000 किया तो मुझे उसी अनुरूप आएगा, आपने 30,000 किया तो आपको उसी अनुरूप आएगा, किसी ने 50,000 किया तो उसके उसके अनुरूप सुपरस्टार फंड आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ट्रैवल फंड, जैसा कि आप जानते हैं 70% इसका हिस्सा सभी में इक्वली बांटा जाता है ट्रैवल फंड क्वालिफायर्स में, और 30% लीडरशिप बोनस के आधार पर बांटा जाता है। बाइक फंड में 60% बराबर बांटा जाता है और 40% लीडरशिप बोनस के आधार पर दिया जाता है। कार फंड 50% सभी क्वालिफायर में बराबर बढ़ता है और 50% सभी को लीडरशिप बोनस के आधार पर दिया जाता है। और हाउस फंड 40% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, 60% सभी के लीडरशिप बोनस के आधार पर दिया जाता है। चेयरमैन स्टार एसोसिएट फंड 30% इक्वली बढ़ता है और 70% लीडरशिप बोनस के आधार पर दिया जाता है। और मीटिंग फंड की बात की जाए, उससे पहले मैं बात करता हूँ एम्बेसडर जो फंड हैं, वो पूरे के पूरे आपके लीडरशिप बोनस के आधार पर दिए जाते हैं। और जहां भी लीडरशिप बोनस की बात आ रही है, वहां पर 5 एक्टिव जनरेशन तक ही लीडरशिप बोनस काउंट होता है। अब आइए बात करते हैं मीटिंग फंड की। तो दोस्तों, मीटिंग फंड जैसा कि आप जानते हैं, ये मिलता है रूबी, डायमंड, चेयरमैन और एम्बेसडर लेवल पर। और यहाँ पर रूबी पे 3 लेग होती हैं, डायमंड पे 4 होती हैं, एम्बेसडर चेयरमैन पे 5 होती हैं और एम्बेसडर पे 6 होती हैं। तो ये बढ़ता है आप सबके सुपरस्टार लेग के हिसाब से। तो जो भी टोटल सुपरस्टार लेग आपकी इन चारों कैटेगरी में बनती है, उसको टोटल मंथली के 2% बिजनेस वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाता है, और एक वैल्यू आ जाती है हर एक सुपरस्टार लेग की। तो आप अगर रूबी हैं तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया जाएगा। मैं डायमंड हूं तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करके दे दिया जाएगा। कोई चेयरमैन है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करके दे दिया जाएगा, और कोई एम्बेसडर है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करके दे दिया जाएगा। यानी जितनी ज्यादा सुपरस्टार क्वालिफाइड लेग, उतना ज्यादा मीटिंग फंड आप ले सकते हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगले धमाकेदार न्यूज की बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला था, अब रॉयल सालाना बोनस कमाना हुआ और भी आसान।